बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हम दोस्त बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, एक लिस्ट बनाने का सोच रहे थे। तो मुझे एक दोस्त ने बोला कि अदील भाई 10 फ्रेग्रेंसेस फॉर मॉडर्न जेंटलमैन जो है ना, इसके ऊपर आप एक लिस्ट बनाए। आई सेड ओके। उस वक्त तो मैं मॉडर्न जेंटलमैन के ऊपर एग्री भी कर गया, बल्कि मैंने उसका कवर भी उसी वक्त मतलब समहाउ थोड़ा बैठे बैठे बना लिया कि मॉडर्न जेंटलमैन किस किस्म का मतलब वो है। लेकिन ये है कि व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, जब मैं बैठा, सबसे पहले फ्रेग्रेंसेस तो बंदा तब सिलेक्ट करे ना जब पहले वो उसके जहन में एक जेंटलमैन का जो है ना वो एक स्केच रेडी हो। भले वो मॉडर्न हो, जैसा भी हो, एक जेंटलमैन पता तो लगे जेंटलमैन होता गया है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में जो सबसे बेहतरीन जेंटलमैन मेरे सोच में आए वो मेरे वालिद मोहतरम थे, मेरे फादर। वो मेरे जहन में आए। उसके बाद मैं उनको जितना मर्जी मॉडर्न कर लूं, जितना मर्जी ओल्ड कर लूं, कुछ भी कर लूं, मैं जेंटलमैन की डेफिनेशन पे सिर्फ वही एक पूरा उतर रहे थे। ठीक है। वैसे अगर हम मतलब अगर उस लिहाज से बात की जाए तो जो हमारे नबी हैं हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनका एक अलग लेवल है, एक शान है। लेकिन जेंटलमैन की अगर जस्ट बात की जाए ना, तो वो मतलब मेरे जहन में मेरे वालिद के अलावा और कोई चेहरा आ ही नहीं रहा था। भले वो मॉडर्न हो, भले वो कुछ भी हो। तो आप लोग उनकी सेहत के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे के रखे। तो मेरे जहन में वही आया और मैंने फिर उस लिहाज से ये लिस्ट उनके लिए बना दी। ठीक है। ये 10 फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि एक मॉडर्न जेंटलमैन के लिए मैंने सिलेक्ट की हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जेंटलमैन का जब भी मैं सोचता था तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बंदा आता था, एंड दैट्स इट। ठीक है। तो नंबर इसमें एक ऑनरेबल में मेंशन रखूंगा और वो है जी लो दिजी इजी मियाकी का लो दिजी पोर ओम। ये ऑनरेबल इसलिए रखूंगा क्योंकि ये अभी भी बहुत सारे लोग इसको लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसको लाइक करते हैं। ये वाकई ही एक टाइमलेस किस्म की फ्रेग्रेंस है। क्या ओल्ड जेंटलमैन हो, क्या मॉडर्न जेंटलमैन हो, दिस फिट्स ऑल द सिचुएशन, दिस फिट्स ऑल द कंडीशन। ये टाइमलेस किस्म की फ्रेग्रेंस है और मेरे ख्याल में ये फॉर लाइफ जो है ना वो एक जेंटलमैन फ्रेग्रेंस रहेगी। बहरहाल इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक थी, इसीलिए इसको मैंने ऑनरेबल मेंशन के अंदर रखा। अब अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा टॉम फोर्ड का टॉम फोर्ड नॉयर एक्सट्रीम परफ्यूम। ये आप देख सकते हैं टॉम फोर्ड का टॉम फोर्ड नॉयर एक्सट्रीम परफ्यूम। जबरदस्त फ्रेग्रेंस है और मैं समझता हूं कि क्या एक ओल्ड जेंटलमैन हो या एक मॉडर्न जेंटलमैन हो, दिस फिट्स ऑल द सिचुएशंस, दिस फिट्स बोथ द पर्सनालिटीज। ठीक है। नंबर 10 के ऊपर था टॉम फोर्ड का नॉयर एक्सट्रीम परफ्यूम। नंबर 9 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा रोजा परफ्यूम्स का डेंजर परफ्यूम क्लोन। डेंजर परफ्यूम क्लोन फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा परफ्यूम्स। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्प्रे गिरने की वजह से इसका ये ग्लिटर जो है ना थोड़ा सा कम हो गया है। बारह इट्स नेम इज डेंजर। डेंजर फ्रॉम द डेंजर परफ्यूम क्लोन फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा परफ्यूम्स। ठीक है। नंबर 9 के ऊपर थी ये एक बहुत ही जबरदस्त जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। डजेंट मैटर, टाइमलेस किस्म की फ्रेग्रेंस है, तो जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ठीक है। नंबर 8 के ऊपर जिस फ्रेग्रेंस को मैं रखूंगा वो है जी बेंटले का बेंटले फॉर मैन इंटेंस। बेंटले फॉर मैन इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ बेंटले। एक जबरदस्त, हाँ ये थोड़ी सी बूजी जरूर फील होती है, लेकिन लोगों को बूजी लगती है। मुझे आज तक इसके अंदर इस तरह की कोई भी चीज फील नहीं हुई। और मैं जब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक जेंटलमैन का स्केच तैयार करके फ्रेग्रेंसेस सेलेक्ट कर रहा था, तो मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो फ्रॉम माय साइड बेंटले फॉर मैन इंटेंस इज द बेस्ट जेंटलमैन टाइमलेस फ्रेग्रेंस, आइदर इट्स मॉडर्न और आइदर इट्स ओल्ड जेंटलमैन। ठीक है। 10, 9, 8, 7 नंबर के ऊपर मैं रखूंगा ओम्ब्रे नोमाद को। भाई ये ऐसी फ्रेग्रेंस है ना जो कि हर कैटेगरी में फिट आ जाती है। हर ऐसा बंदा जो कि एक जेंटलमैन है उसकी कैटेगरी में फिट आ जाती है। और मैं जब अपने वालिद साहब को सोच रहा था उस इस वीडियो के लिए, तो मुझे लगा यार कि ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करेगी एज अ प्योर, एज अ क्लासी जेंटलमैन। ठीक है। तो ओम्ब्रे नोमाद फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन, जबरदस्त। मॉडर्न जेंटलमैन भी इसको लगाते हैं, मेरे यंग दोस्त इसको लगाते हैं, और
पूरे प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ इसको लगाते हैं तो इट्स अ प्योर जेंटलमैन फ्रेग्रेंस, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा पर्फस द मार्ले के लेटन को। ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। एंड अगेन मैं यही कहूंगा कि ये एक टाइमलेस फ्रेग्रेंस है। इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द मॉडर्न और द ओल्ड जेंटलमैन, बट इट डज हैव टू टेक विद अ जेंटलमैन, ठीक है। A young gentleman, a modern gentleman and an old gentleman can wear this fragrance। तो ये मेरी तरफ से जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। नंबर 6 के ऊपर थी लेटन फ्रॉम द हाउस ऑफ पर्फस द मार्ले, लेटन LAYTON, लेटन, ठीक है। टॉप 5 आ गई। तो इस लिस्ट के अंदर टॉप 5 नंबर के ऊपर मैं रखूंगा रोजा परफाज के एलिजियम को। भाई अभी तक आप लोगों ने देखा होगा टॉम फोर्ड का नॉयर एक्सट्रीम परफॉर्म थोड़ा सा विंटर साइड पे लीन करता है, बेंटले भी विंटर साइड पे लीन करता है, रोजा डेंजर ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, उम्र नुमाद प्रॉपर फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, लेटन भी फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। तो जरा एक गर्मियों की भी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए थी। तो एलिजियम पो ओम फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजा परफॉर्म क्या कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। और ये एक टाइमलेस जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। आप इसको ऑल ईयर राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि मॉडर्न जेंटलमैन एंड ओल्ड जेंटलमैन कैन वेयर दिस फ्रेग्रेंस एज वेल। नंबर 4 के ऊपर मैं रखूंगा यलैंग 49 फ्रॉम द हाउस ऑफ लीलाबो। या आप इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं, यलैंग 49। क्या कमाल किस्म की फ्रेग्रेंस है, एक जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। और ये जरा इस किस्म की जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है जो जरा थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक नर्म दिल होने के साथ साथ थोड़ा सा सीरियस पर्सनालिटी का मालिक भी हो, जिसकी फेस पर आप स्माइल बहुत कम और बहुत लिमिटेड देखते हो, ठीक है। येलैंग 49 फ्रॉम द हाउस ऑफ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने अपने ज़ाहिर बात है अपने वालिद को माइंड में रख के इन फ्रेग्रेंसेस को सिलेक्ट किया था। तो ऐसा नहीं है कि मेरे वालिद साहब हंसते नहीं है या वो थोड़े से बहुत ज़्यादा सीरियस, लेकिन मुझे इस तरह लगा कि मेरे वालिद साहब अगर ये लगाएं या इवन कोई मॉडर्न जेंटलमैन भी लगाए तो उसको ये ज़रूर सूट करेगी, ठीक है। नंबर 3 के ऊपर, एंड दिस वन इज फैंटास्टिक मैन, यह है जी एपोलोनिया फ्रॉम द हाउस ऑफ जर्जॉफ। ये इसका नाम लिखा हुआ है, मैं आपको प्रोनाउंस भी करता हूँ, स्पेल भी कर देता हूँ जर्जॉफ का, एपोलोनिया APOLLONIA, एपोलोनिया फ्रॉम द हाउस ऑफ जर्जॉफ। एक परफेक्ट जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। एक ऐसा जेंटलमैन जिसने फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई हो और ही वांट्स टू स्टैंड आउट, ही वांट्स टू स्टैंड आउट इन द पब्लिक, इन द गैदरिंग, तो वो यार इस फ्रेग्रेंस को लगा ले, ही मस्ट बी नोटिस्ड इन दैट गैदरिंग, वो उसको नोटिस जरूर किया जाएगा। नंबर 2 के ऊपर जिस फ्रेग्रेंस को मैं रखूंगा वो है जी इमेजिनेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ लुई वुइटन। Either you are an old gentleman, either you are a modern gentleman, this fits all the situations। This is imagination from the house of Louis Vuitton। एक जबरदस्त जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। नंबर 1 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर जिसको मैं रखूंगा, रिसेंटली एक हाई अप्स की गैदरिंग थी, मेरे एक दोस्त उस गैदरिंग के अंदर इस परफ्यूम को लगा कर गए। उस गैदरिंग के अंदर हमारे जो सेनेट के चेयरमैन हैं सैयद यूसुफ रजा गीलानी, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया मेरे दोस्त को और उन्होंने कहा कि ये कौन सी फ्रेग्रेंस है, ये बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। और उन्होंने इस फ्रेग्रेंस का नाम बताया था। तो सैयद यूसुफ रजा गीलानी जो कि हमारे चेयरमैन सेनेट है, उनको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आई थी। एंड आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह की गैदरिंग होगी, हाई अप्स की गैदरिंग थी। तो उसके अंदर उन्होंने ये फ्रेग्रेंस लगाई, हम डिस्कस कर रहे थे, बल्कि हम 3-4 फ्रेग्रेंसेस को डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमारा बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट शॉर्टलिस्ट हुआ था, ये फ्रेग्रेंस शॉर्टलिस्ट हुई थी। एक और फ्रेग्रेंस कौन सी शॉर्टलिस्ट हुई थी, आई थिंक फ्लेमेंको। मैंने कहा यार फ्लेमेंको तो फंकी सी फ्रेग्रेंस है, इसको तो बिल्कुल साइड पे कर दें। बॉयज इंपीरियल एक्सट्रेट और इस फ्रेग्रेंस में टाई हुआ था। फिर हम दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से वो भाई ये फ्रेग्रेंस लगा कर गए और उसके ऊपर इनको सैयद यूसुफ रजा गीलानी की तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिला। एंड द फ्रेग्रेंस वाज ऑर्मोंड जाइन नवाब ऑफ ऊद, ऑर्मोंड जाइन का नवाब ऑफ ऊद। यस, ये एक हाई अप्स की गैदरिंग के अंदर मेरे दोस्त ने लगाई और रिसेंटली लगाई, और एक जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी उस बंदे की। और मैं ये चाहूंगा, मैं पर्सनली भी ये चाहूंगा कि मैंने जिस बंदे को अपने माइंड में जेंटलमैन सोचा था वो ये फ्रेग्रेंस लगाए तो मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मुझे लगता है कि ये फ्रेग्रेंस बनी ही उनके लिए है। नवाब ऑफ ऊद फ्रॉम द हाउस ऑफ ऑर्मोंड जाइन। तो बेसिकली ये जितनी भी 10 फ्रेग्रेंसेज हो गई हैं, ये बेसिकली टाइमलेस जेंटलमैन फ्रेग्रेंसेज हो गई। मैं लिस्ट तो बना रहा था मॉडर्न जेंटलमैन फ्रेग्रेंस की,
but these fragrances are actually timeless gentleman fragrance. Either an old gentleman or a modern gentleman can wear any of these fragrances. Thank you so much.